हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से सारी ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। First question here is World FinTech Day is annually observed across the globe on। तो वर्ल्ड फिनटेक डे हम मनाते हैं 1 अगस्त को। ठीक है, अब इसे 1 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है कैसिमो डे मेडिकी की, जो इटालियन बैंकर थे, साथ में ये पॉलिटिशियन भी थे। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड फिनटेक डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा नोट करना है आपको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर साल इसको जो है ऑर्गेनाइज करती है अलॉन्ग विद आरबीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के साथ। ठीक है, एफसीसी के साथ मिलके जो है इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब 2024 में जो है इसका 5th एडिशन होना है। कहाँ पे ये होगा? मुंबई महाराष्ट्र में फ्रॉम 28 to 30 अगस्त 2024। क्लियर है? नाउ इसका थीम क्या है? इट इज ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव, रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इशू इट्स फर्स्ट एवर joint ministerial declaration to enhance the tax of ultra high net worth individual। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैसे हम कहते हैं। ठीक है, नाउ अब कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इशू किया है पहला जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन एनहांस करने के लिए टैक्सेशन ऑफ अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का? तो इट इज G20 ग्रुप। ठीक है, इट इज अ G20 ग्रुप। और G20 ग्रुप का जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, इन्होंने इसे इशू किया है जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन टैक्सेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके लिए लाया गया है? अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। और अभी जो ब्राजील है, ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी है इसकी। ठीक है, अब इन्होंने क्या प्रपोज किया है कि 2% मिनिमम टैक्स जो है ऑन द वर्ल्ड रिचेस्ट बिलियनियर्स, ये इन्होंने यहाँ पे सामने बात रखी है। ठीक है, मेकिंग इट अ टॉप प्रायोरिटी फॉर अपकमिंग G20 सेशन फ्रॉम 18 to 19 नवंबर 2024। तो ये पता होना चाहिए G20 सेशन कहाँ पे और कब हो रहा है। ठीक है, 18 से 19 नवंबर को ये होगा। और कहाँ पे होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, अब जो भी चीज़ यहाँ पे लाई गई है, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव लाया गया है या आपका डिक्लेरेशन इशू किया गया है, इस पे काफ़ी कंट्रीज जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपोजिशन भी यहाँ पे इसके अपोजिट वे में इनको बोला है कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? यूएसए और जर्मनी जो है इसके अपोजिशन में है, वेरस फ्रांस, स्पेन, कोलंबिया और अफ्रीकन यूनियन एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे आपके इसके फेवर में हैं। क्लियर है? Now next question है, which among the following countries elected as a vice chair of a supply chain council in a Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Initiative? तो IPEF इनिशिएटिव के अंडर जो आपका इनिशिएटिव है सप्लाई चेन काउंसिल SCC, इसमें इसके लिए वाइस चेयर इलेक्ट किया गया है इंडिया को। ठीक है, अगर हम बात करें चेयर की, ठीक है, चेयर कौन बनाया गया है? इट इज यूएसए। तो यूएसए चेयर बना है और इंडिया वाइस चेयर इलेक्ट किया गया है। क्लियर है? नाउ अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये आपका लॉन्च किया गया था 2022 में, टोक्यो जापान में इसे लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? यूएसए एंड अदर पार्टनर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्लियर है? अदर पार्टनर्स कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए। तो ये सारे अब इसके पार्टनर कंट्रीज हैं जिनके साथ मिलके इसे इस फ्रेमवर्क को जो है लाया गया था, लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव जो है, इसमें आपके जो है सप्लाई चेन काउंसिल के साथ साथ अदर 2 इनिशिएटिव भी हैं, विच इज क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, जिसमें चेयर बनाया गया है साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, एंड वाइस चेयर है आपका जापान। वेर एज लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड जो है LRAB, इसमें चेयर बना है यूएसए एंड फिजी वाइस चेयर बना है। क्लियर है?
Now next is the first STI, Science, Technology and Innovation Conclave on Traditional Knowledge for Sustainable Livelihoods was held in Dash from 29 to 31st July 2024. तो फर्स्ट STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव आपका कहाँ पे हुआ था? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो इवेंट है इसे इनॉग्रेट किया गया था, जो डायरेक्टर जनरल है आपके CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, जिनका नाम है N कला सेल्वी। क्लियर है। और इस जो ये आपका इवेंट हुआ था, ये आपका कॉन्क्लेव हुआ था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन ISTIC अंडर द यूनेस्को एंड CSIR ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट, जो आपके न्यू दिल्ली में है, एंड CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना है। ठीक है, तो इन सब ने मिलके इस कॉन्क्लेव को आपका ऑर्गेनाइज किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है the Ministry of Defence has signed an MOU with which state to establish 3 state-of-art testing facilities for mechanical and material communication and unmanned aerial system, that is UAS, under the Defence Testing Infrastructure Scheme, that is DTIS के अंडर इनमें से इन तीनों के लिए 3 स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज आपकी कौन से स्टेट में जो है स्टैब्लिश की जाएगी? इट विल बी स्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको नोट करना है, टोटल अभी तक 7 टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है वो अप्रूव की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें से आपकी 4 तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में स्टैब्लिश होंगी एंड 3 आपकी उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश होंगी। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। नाउ अब जो फैसिलिटीज है ये कहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी? एक फैसिलिटी जो MNM डोमेन की है, ठीक है, MNM डोमेन वाली, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। बाकी 2 के लिए UAS और कम्युनिकेशन डोमेन के लिए कानपुर में फैसिलिटीज जो है स्टैब्लिश की जाएंगी। ठीक है, अब MNM डोमेन के लिए जो आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, ये लीड स्पेशल पर्पस व्हीकल आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी दोनों डोमेन के लिए HAL फॉर UAS एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये लीड कंपनी आपकी रहेगी, लीड मेंबर आपका रहेगा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के लिए, कम्युनिकेशन डोमेन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, दैट इज NATS 2.0 पोर्टल फॉर मैनेजिंग द अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल एक्टिविटीज। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत 100 करोड़ का स्टाइफन जो है वो भी डिस्पर्स किया गया था यंग ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स को। ठीक है, थ्रू दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। इसके अलावा पोर्टल की अगर बात करें, पोर्टल किसने डेवलप किया है? इट इज डेवलप्ड बाय दी Ministry of Education with the support from the All India Council of Technical Education and Board of Apprenticeship Training, Practical Training, that is Board BOPT. Clear है? Now next आपको क्वेश्चन है, which bank has launched a smart watch for contactless payment and health monitoring feature in partnership with the GOQII? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है GOQII के साथ, जो आपका फिटनेस टेक्नोलॉजी कंपनी है? ठीक है, लॉन्च करने के लिए स्मार्ट वॉच को, जिसके थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकती है और साथ में ये जो हेल्थ है हमारी वो भी मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च इन दी पार्टनरशिप विद दी कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस वॉच का नाम क्या रखा गया है? कोटक GOQII स्मार्ट विटल प्लस स्मार्ट वॉच। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो एंड दिस स्मार्ट वॉच इज पावर्ड बाय दी रुपे ऑन द गो। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो इस वॉच से यहाँ पे विदाउट पिन आप 5000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर डेली लिमिट्स की बात करें तो 1 लाख तक का यहाँ पे डेली परचेज लिमिट रखा गया है एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट आपकी है 25,000 की। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इससे ATM विड्रॉल्स नहीं किए जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो GOQII के CEO एंड फाउंडर आपके हैं विशाल गोंडल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया USA में और इसे 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो MD एंड CEO है अशोक वासवानी। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज स्टैब्लिश इन द ईयर 1985। नाउ नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट हैज लॉन्च
new RuPay credit card, integrating it with the UPI and NCMC, which is National Common Mobility Card features. ठीक है, तो इस रुपए क्रेडिट कार्ड में आपके जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के फीचर्स हैं वो भी ऐड किए गए हैं, साथ में यूपीआई को भी इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का कार्ड लॉन्च किया है, एंड इस बैंक का नाम है आपका आरबीएल बैंक, ठीक है। विच बैंक इट इज योर आरबीएल बैंक। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बारी है। एमडी एंड सीईओ के हैं आर सुब्रमण्य कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज अपनों का बैंक। फाइन, और इसे 1943 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, recently in July, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, which is SWIFT, has partnered with which bank to launch an AI-driven pilot to prevent the payment frauds occurring in a cross-border payment. तो cross-border payment में जो आपके frauds हो रहे हैं उसको prevent करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है AI-driven pilot project, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद योर एक्सिस बैंक, ठीक है। कौन से बैंक के साथ मिलके? एक्सिस बैंक के साथ मिलके इसे लॉन्च किया गया है, और इस इनिशिएटिव में बहुत सारे ग्लोबल बैंक्स जो हैं उनका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन कॉर्पोरेशन, डुसाचे बैंक, देन नीदरलैंड का आपका बैंक है एचएसबीसी होल्डिंग है, इनटेस्टा, स्नैपपोलो इटली का बैंक है, एंड स्टैंडर्ड बैंक फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये सारे यहाँ पे इस इनिशिएटिव का पार्ट है, बेसिकली फॉर यूटिलाइजिंग सिक्योर डेटा कोलैबोरेशन एंड फेडरेटेड लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट है ये एआई बेस्ड है, एआई ड्रिवन है, तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जामिन करने के लिए हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन डेटा को, एंड ये डिटेक्ट करेगा अगर कोई अनोमली वहाँ पे मिलती है, ठीक है। मतलब कोई अगर इनको क्लू मिलता है जिससे ऐसा लगेगा कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपका एआई एल्गोरिथम से ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो पायलट प्रोजेक्ट है इट विल यूज बोथ रियल टाइम एंड डेटा ड्रिवन अप्रोचेस। किस चीज़ के लिए? बेसिकली जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसमें एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो स्विफ्ट के करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है जवेर प्रेजो तासो, ठीक है। हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम में लोकेटेड, लै हुल्ट बेल्जियम में लोकेटेड है। नाउ एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, एंड 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज नेम द फिनटेक कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स, इंटीग्रेटिंग इट विद द एनएफसी कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द मोबाइल क्यूआर पेमेंट। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जिसमें इंटीग्रेट किया गया है एनएफसी कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द मोबाइल क्यूआर पेमेंट्स। तो इट इज डन बाय दी पेटीएम, ठीक है। किसने किया है? कौन सी कंपनी है? कौन सी फिनटेक कंपनी है? इट इज योर पेटीएम, ठीक है। अब फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इंस्टेंट ऑडियो कंफर्मेशन इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। साथ में जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा, एंड इसकी जो बैटरी लाइफ है ये आपकी 10 दिन तक चलेगी। क्लियर है? जो नोटिफिकेशन है ये आप 11 लैंग्वेज में जो है सुन सकते हो, और इसमें वैरायटी ऑफ डिवाइस मॉडल्स जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं। फाइन, next is which company recently in August signed an MOU with a global aerospace company Thales to advance growth and secure drone operation in India। तो Thales जो आपकी पेरिस फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये फ्रांस की आपकी कंपनी है जिसने इंडिया की गरुड़ा एरोस्पेस के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? ठीक है, एडवांस ग्रोथ और सिक्योर ड्रोन ऑपरेशंस के लिए। क्लियर है? अब इस एमओयू के तहत जो सेल्स हैं इनके जो एक्सपर्टीज हैं किस चीज़ में? अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन में, रेडार, सेंसर्स फॉर हाई परफॉर्मेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिटेक्शन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में ये अपने एक्सपर्टीज इन सब चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ड्रोन्स बनाने के लिए। साथ में ही ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फॉर ड्रोन इंटीग्रेशन एंड यूटीएम सिस्टम एंड फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट और टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ये यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब गरुड़ा एरोस्पेस क्या करेगा? इट विल ब्रिंग इट्स स्किल्स इन अ मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ यूएवीज। क्लियर है? अब गरुड़ा एरोस्पेस की बात करेंगे तो इसके करंट सीईओ हैं अग्निश्वर जयप्रकाश, हेडक्वार्टर्स का चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2015। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइस वाटर
प्राइस वाटर हाउस कूपर इंटरनेशनल लिमिटेड, दैट इज PwC, जिसका हेडक्वार्टर आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ PwC India has partnered with which company to enhance its incident response and recovery capabilities? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप की गई है, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कैपेबिलिटीज को ऑफ PwC इंडिया? तो आंसर हियर इज इट इज, ये कोलैबोरेशन किया गया है विद द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नाउ this MOU will enables enterprises to use Microsoft's cutting edge technology किस चीज के लिए? for enhancing PwC's capabilities in a secure system rebuilding and broader incident management, and it will also reduce incident response times and process large volumes of data quickly to improve overall security. Okay. Next question है, which organization has recently in July awarded the GEEF, which is Global Energy and Environmental Foundation Globe Water Tech Award under the category Water Department of the Year at the Global Water Tech Summit, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया था? इट इज योर सेंट्रल वाटर कमीशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। क्लियर है? अब इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? The award is given in recognition of CWC's role किस चीज में? In hydrometeorological data collection, flood forecasting, reservoir storage and water quality monitoring. Then next है coastal area management, monitoring of water resources project and resolving inner-state water issues. ठीक है, इन सब चीजों के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नाउ सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करेंगे तो करंट चेयरमैन इसके हैं खुशविंदर वोरा, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नाउ ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन की बात करें, GEEF की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। Now next is, which country is to build the world's first nuclear power plant based on molten thorium salt? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला, मतलब जो बनाने वाली है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बेस्ड होगा आपका मोल्टन थोरियम सॉल्ट पे? तो ये आपकी कंट्री है चाइना, ठीक है। कौन सी कंट्री है? इट इज चाइना। और जो गोबी डेजर्ट है वहां पे इसको, ये इनका प्लान है कि ये इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है, गोबी डेजर्ट इन चाइना। अब जो कंस्ट्रक्शन है इस प्लांट का, ये आपका 2025 में स्टार्ट होएगा, ठीक है। और इसमें ये यूज करेंगे फ्लिबी, विच इज मिक्सचर ऑफ लिथियम फ्लोराइड एंड बेरिलियम फ्लोराइड, जिसमें 99.95% लिथियम 7 है, एंड फ्यूल विल कंसिस्ट ऑफ अ यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड, दैट इज UF4, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये प्लांट है ये कंप्लीट होएगा और ऑपरेशनल किया जाएगा 2029 तक। फाइन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024, जो आपका ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, ठीक है। अब 2024 की इसकी थीम क्या थी? इट इज क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे कैंपेन थीम थी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। क्लियर है? अब ये वीक जो है इसे मनाया जाता है 1st to 7th को, ठीक है, 1st to 7th of August, to generate public awareness about the importance of breastfeeding and to support for a breastfeeding and its benefits, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली जो है इसको ऑब्जर्व करती है या सेलिब्रेट करती है? ठीक है, इट इज बाबा, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्टफीडिंग एक्शन, ठीक है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अमल उमेर सलीम, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मलेशिया में, पेनांग मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड वाइड वेब डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1st of August को। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का जो आपका पेपर होगा उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। 1st of August को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। फाइन। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब डे है या वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था www या W3 भी जिसको हम बोलते हैं, विद अ गोल टू क्रिएट अ रॉबस्ट यूजर फ्रेंडली ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय फ्यूजिंग कंप्यूटर डेटा नेटवर्क्स एंड हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। जो ये डे है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट टिम बर्नर्स-लीज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क एंड विजन। इसी के साथ आपको नोट करना है वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट जो है इसका नाम क्या है? info.cern.ch, जो लाइव हुई थी आपकी 1991 में, 6 अगस्त 1991 को इसको लाइव किया गया था,
ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है कि HTTP, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो बोलते हैं, ठीक है, इसको डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कैलुओ के साथ, मतलब इन दोनों ने कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया था, ठीक है, एंड इसे 1992 में रिलीज किया गया था। फाइन। Now next question is, which among the following country has become the sixth associate member of a Caribbean community, that is CARICOM, ठीक है। अब जो ये कम्युनिटी है ये बेसिकली ग्रुप है 20 डेवलपिंग कंट्रीज का, जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी जो वर्क करती है एक साथ शेप करने के लिए पॉलिसीज फॉर अ रीजन एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, ठीक है। इसके बारे में समझ आया आपको कैरिकॉम क्या है। नाउ अब यहाँ पे पहले 20 मेंबर्स थे, 20 ग्रुप का कंट्रीज का ये ग्रुप था। अब इसमें एक और मेंबर जुड़ गया है विच इज क्वाराको। इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे 15 तो फुल मेंबर कंट्रीज हैं, 21 में से एंड 6 आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब एक तो आपका कैरिकोआ हो गया, बाकी अदर 5 एसोसिएट मेंबर्स कौन से हैं? इट इज एंगोला, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, टर्क्स एंड कैकोस। Okay. Now next है, recently in July the Ministry of Ayush has signed $1 million donor agreement with World Health Organization to support the operations of WHO GTMC at Jamnagar, गुजरात। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अग्रीमेंट साइन किया है, डोनर अग्रीमेंट WHO के साथ, ठीक है। कितने मिलियन US डॉलर का? इट इज $85 मिलियन, ठीक है। अब जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये यहाँ पे $85 मिलियन जो है ये प्रोवाइड करेगी, ये डोनेट करेगी WHO को फॉर द ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। अब जो ये डोनर अग्रीमेंट है ये आपका पार्ट है $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट का, जो इंडिया करेगा सपोर्ट करने के लिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ WHO ग्लोबल ट्रेडिंग मेडिसिन सेंटर इन 2022। सो 2022 में यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, $250 मिलियन का, जिसके तहत अभी $85 मिलियन डोनेट किए गए हैं WHO को। क्लियर है। WHO की बात करें तो डायरेक्टर जनरल इसके हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनम गैब्रियस। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, in July 2024 India and dash country signed a technology security initiative TSI to boost economic growth and strengthen the collaboration between these two countries। तो इंडिया ने रिसेंटली टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव साइन किया है यूके के साथ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। बेसिकली यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इंडिया में उनका विजिट था, ठीक है, जिनका नाम है डेविड लेमे, और इनके विजिट के दौरान ही इस TSI को जो है साइन किया गया था इंडिया के साथ, ठीक है। अब जो TSI है इट विल हेल्प टू एक्सपैंड कोलैबोरेशन बिटवीन these two countries in a critical and emerging technologies, that is CET, across priority sector, जिसमें आपका टेलीकॉम आ जाता है, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, AI, क्वांटम बायोटेक एंड एडवांस मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा ये कोलैबोरेशन को फॉस्टर करेगा बिटवीन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर है। नेक्स्ट है, द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, दैट इज WHC, इंस्क्राइब्ड हाउ मेनी न्यू हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो रिसेंटली, ठीक है, जो 46th सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, अब इस कमिटी ने इस सेशन के दौरान 26 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो ऐड की हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 26। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26 साइट्स को ऐड किया गया है। अब जो 46 सेशन था आपका ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया ने इसे होस्ट किया था, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखना है। अब जो नेक्स्ट एडिशन होगा 47th एडिशन, ये कब होगा? ये 2025 में होगा, सोफिया में होगा, और बुल्गारिया इसको होस्ट कर रहा है। क्लियर है। नाउ अभी रिसेंटली इस सेशन में जो नाउरू आइलैंड कंट्री है आपका, ठीक है, it has ratified the World Heritage Convention and become the 196th state party। क्लियर है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो स्निगल की नॉयकोला कोबा नेशनल पार्क है उसको रिमूव किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से, ठीक है। नेक्स्ट आपकी साइट है सेंट हिलेरियन मोनेस्ट्री इन पैलेस्टीन, इसको ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन अ डेंजर, ठीक है। एक को हटाया गया है स्निगल वाली साइट को, एंड
जो आपकी पैलेस्टीन की साइट है इसको ऐड किया गया है इन अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की आपकी एक साइट ऐड की गई है इन 26 जो न्यूली एडेड आपकी साइट्स हैं उसमें, जिसका नाम है मोई डैम्स। ये आपकी लोकेटेड है असम में। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट ये आपकी है जो ऐड की गई है इस लिस्ट में। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है ग्लोबली 6 नंबर पे आता है विद 43 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज। इंडिया से पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो ऐड की गई हैं आपकी इटली से। ठीक है, इटली से लगभग ये आपकी है 60 एंड इट इज़ फॉलोड बाय चाइना की कितनी है, चाइना की 59 है आपकी। ठीक है, क्लियर है। Now next है recently which country has signed the first ever cultural property agreement with India to prevent and curb the illicit trafficking of antiquities between the countries। तो इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट यूएसए ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नाउ सिग्नेटरीज कौन कौन थे यहाँ पे, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन दी गोविंद मोहन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, एंड एरी ग्रेसिटी जो एम्बेसडर ऑफ द यूएसए टू इंडिया, एंड ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था हुमायूं टॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ये आपका जॉइंट एफर्ट है बिटवीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, और ये आपका फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है इंस्पायर्ड बाय दिल्लीज एंशिएंट बालोसी हाउस ओवर 500 आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन $500 million अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ $500 million का अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज वर्ल्ड बैंक। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि हमें डिप्लॉय करना है सेफ एंड ग्रीन हाईवे यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट रेसिलेंस मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है इन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट कि जो आपका ये GNHCP है, ठीक है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय द May 2026। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हाईवे है आपका, ये 4 स्टेट्स से होके गुजरेगा, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, एंड इसकी एग्रीगेट लेंथ आपकी है 781 किलोमीटर्स की। नाउ वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। इसके करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC यूएसए में, और करंटली 189 मेंबर्स इसके हैं और 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next is which of the following entity has recently in August received fit and proper certificate from RBI for the acquisition of Industrial Development Bank of India, that is IDBI Limited। तो इनमें से कौन सी एंटिटीज जो हैं जिन्हें फिट एंड बेसिकली एंटिटीज हैं आपकी जिन्हें फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको दिया गया है RBI की तरफ से फॉर द एक्विजिशन ऑफ IDBI बैंक, तो इट इज एमिरेट्स NBD बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। मतलब आंसर आपका हो जाएगा ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, नाउ IDBI बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसके करंट MD and CEO कौन है, इनका नाम है राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन आपकी है बैंकिंग फॉर ऑल, और 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद वेस्टेड फाइनेंस, जो आपकी यूएसए की कंपनी है, टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड NRIs। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड इज द राइट आंसर, जिसने पार्टनरशिप की है वेस्टेड फाइनेंस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे विद ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 HDFC सिक्योरिटी जो है इट विल एम्पावर इन्वेस्टर्स विद द टूल्स एंड एक्सेस नीडेड टू एक्सपैंड देयर इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है। HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट MD and CEO हैं धीरज रेली, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में, ईयर 2000 में। Now next आपका क्वेश्चन है recently in August the RBI has granted payment aggregator cross border license to which among the following company or companies। तो इनमें से कौन सी कंपनी या कंपनीज को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है RBI के थ्रू फॉर द क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बिल्डेस्क, Amazon पे इंडिया, एड इन इंडिया
टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इन सबको ही यहाँ पे जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, ग्रांट किया गया है बाय द आरबीआई। ठीक है, किस चीज के लिए? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया गया है। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।